वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लाइफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, उनका रोल जो हमारी इकॉनमी में रहा उसको हम आज डिस्कस करेंगे। प्लस साथ के साथ में हम बात करेंगे कि कौन से उनको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल रखे हैं और उनके टाइम पे जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक जो है वो सर्व किया था भारत को। तो देन उस टाइम पे जो है वो हम पूरे जो है वो जितने भी इनिशिएटिव्स उनके टाइम पे उन सभी को आज जो है हम डिस्कस करेंगे। और उनके टाइम पे लिए गए इनिशिएटिव एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री जब उन्होंने सर्व किया था 1991 में, तो उस टाइम से लेकर टिल अगर हम 2014 तक की अगर हम बात करें तो भारत जो है वो वन ऑफ द डेवलपिंग जो है वो इकॉनमी वर्ल्ड लेवल पर बना। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर भारत 3 ट्रिलियन इकॉनमी है तो उसमें इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम एक कोट के साथ करेंगे, ये लाइंस के साथ करेंगे जो कि मनमोहन सिंह जी ने कही थी। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया, वो टाइम हैज़ कम। ये लाइन जो है वो फेमस लाइंस जो है वो मनमोहन सिंह जी ने कही है। देन लाइफ की बात करें अगर हम इनकी बेसिक लाइफ के बारे में, तो इनका बर्थ जो है वो 26 सितंबर 1932 पंजाब में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि अनडिवाइडेड इंडिया में जो उनका बर्थ हुआ, उसके बाद जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वीडियो में भी कहा कि उसके बाद जब ये भारत में आए तो इनकी लाइफ जो है बहुत टफ थी और उसके बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो मेट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम जो है उन्होंने पास किया। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वाइफ की अगर हम बात करें तो गुरशरण कौर और इनकी 3 जो है वो बेटियां भी है। देन उसके बाद 1957 में फर्स्ट क्लास जो है वो उन्होंने ऑनर डिग्री जो है वो इकोनॉमिक्स में कहाँ से ली है, फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके से जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो है फर्स्ट क्लास में डिग्री की। देन उसके बाद 1962 में इकोनॉमिक्स में ही डिफिल की है, कहाँ से, नफील्ड कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपका नफील्ड कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से जो है वो इन्होंने जो है वो डिफिल करी इकोनॉमिक्स में। देन यहाँ पर इस टाइम पे इन्होंने एक बुक लिखी है, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ये बुक जो उन्होंने 1964 में लिखी और ये बुक जो है वो अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। देन यहाँ पर इन्होंने इस बुक में जो है वो भारत की जो इनवर्ड लुकिंग जो पॉलिसी थी 1991 से पहले, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। देन यहाँ पर जो हमें पॉइंट याद रखना है इसके बाद कि इन्होंने जो है वो सर्व किया एज अ फैकल्टी इन जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एज अ फैकल्टी एज अ प्रोफेसर जो है वो सर्व किया है इन 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। देन उसके बाद ब्रीफली इन्होंने जो वो सर्व किया है UNCTAD में, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इन्होंने सर्व का जो सेक्रेटरी है वहाँ पर इन्होंने सर्विस दी है। प्लस साथ में सेक्रेटरी जनरल ऑफ द साउथ कमीशन इन जेनेवा 1987 से लेकर 1990 तक जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो सर्व किया है। देन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या इंडिया में एज एन इंडियन गवर्नमेंट में जो है वो उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया था एज अ इकोनॉमिक एडवाइजरी इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री। 1971 में जो है वो एज अ कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्होंने एज अ एडवाइजर इन द इकोनॉमिक एडवाइजर इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री ज्वाइन किया था। देन उसके बाद 1972 में जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी बने थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। 1972 से लेकर 76 तक जो है वो उन्होंने यहाँ पर सर्व किया एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देन उसका अदर्स की अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री 1976 में बने थे। डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1985 से लेकर 1987 तक जो है वो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन्होंने सर्व किया। आरबीआई का गवर्नर अगर हम बात करें तो 1982 से लेकर 85। अब यहीं पर जो है वो उन्होंने अर्बन बैंक डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेब्लिश किया, जिसका जो मेन टारगेट होगा ओवरसी करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। एक न्यू चैप्टर जो है वो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 उसमें इन्होंने ऐड किया। ये इनका जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो रोल इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे इवेंट हुआ, जिसमें इन्होंने काफ़ी जो है वो रोल और काफ़ी एफर्ट्स किए, जिससे जो है वो आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर जो है वो एक तरह से जो है वो नज़र रखी जाएगी ओवरसी के लिए। देन उसके बाद आरबीआई के गवर्नर 1982 से लेकर 85 जो हमें याद रखना है। देन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एज एडवाइजर भी जो है वो सर्व किया है, एडवाइस करी है इकोनॉमी के रिगार्डिंग। देन यूजीसी के चेयरमैन बने हैं 1991 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले इसके इनके रिगार्डिंग। 1991 से लेकर 1996 तक जो है वो एज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने जो है वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व किया। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और इस टाइम पे जो है वो भारत आर्थिक क्राइसिस को फेस कर रहा था, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पास आने वाले थे और हमारे पास यहाँ पर 20 से 25 दिन का ही जो है वो पैसा बचा था। देन यहाँ पर इन्होंने
एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये रिफॉर्म्स किए यहाँ पर इन्होंने, और इस रिफॉर्म्स की वजह से ही भारत आज जो है वो वन ऑफ द डेवलपिंग इकॉनमी है वर्ल्ड लेवल पे। देन उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक जो वो प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व किया, और इन्होंने एक बुक भी लिखी है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उसमें इन्होंने जो है वो अपनी पूरी की पूरी एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया, पूरा जो है वो जर्नी उन्होंने बता रखी है। देन उसके बाद रिप्रेजेंट किया है भारत को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग इन साइप्रस, साइप्रस में मीटिंग हुई थी 1993 में, वहां पर इन्होंने जो है वो इंडियन डेलीगेशन को हेड किया था। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो कि वेनिया में हुई थी 1993 में, इसको भी जो है वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो एड्रेस किया था भारत की तरफ से। अब पॉइंट्स हमें याद रखना है यहाँ पर कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इसी कॉन्फ्रेंस के बाद बने हैं। तो ह्यूमन राइट के ऊपर कॉन्फ्रेंस जो आपकी 1993 में वेनिया में हुई, तो उसके बाद ही जो है वो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने। कहीं ना कहीं इनका रोल जो है वो ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए भी रहा है। पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ राज्यसभा बने थे, ठीक है, राज्यसभा के लिए जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में 1991 में, उसके बाद 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019, ऑलमोस्ट 33 ईयर का जो है वो इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, जिसके बीच में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारे इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इन्होंने सर्व किया है 1998 से लेकर 2004 तक, जिस टाइम पे जो है आपका यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। एज अ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम 22 मई 2004 फर्स्ट टाइम इन्होंने जो शपथ ली थी, और सेकंड टाइम भी 22 मई 2009 को जब उन्होंने शपथ लिया 2009 में। तो ये दोनों ईयर जो है वो याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पहली बार 2004 और सेकंड टाइम 2009। देन उसके बाद अवार्ड्स की हम बात करें तो पद्म विभूषण मिला है, सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है हमारा ये 1987 में इनको। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस अवार्ड, ये अवार्ड जो है उनको 1995 में मिला। एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर 1993 और 1994 में। द यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ द ईयर 1993। जितने इन्होंने अचीवमेंट्स, इनके रोल रहा, जिस तरह से जो है वो भारत की इकॉनमी को एक ट्रैक पर लेकर आए, ओपन किया इकॉनमी को, तो उनको अवार्ड्स बहुत सारे इस टाइम पे मिल रखे हैं। देन एडम स्मिथ प्राइज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1956 में मिला है। राइट प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश परफॉर्मेंस एट द सेंट जॉन कॉलेज इन कैम्ब्रिज 1995 में, यही जो है वो इनको अवार्ड मिला, ये अवार्ड भी इनको 1995 में मिला। देन अचीवमेंट्स की हम बात करें जो इनके टाइम पे इन्होंने जो रोल प्ले किया उसमें, तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट आती है दैट इज मनरेगा एक्ट 2005, जिसमें जो है वो 100 डेज गारंटी काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और कोविड लॉकडाउन के टाइम पे यही मनरेगा जो माइग्रेंट्स जो है वो शहरों से जो है वो गांव की तरफ वापस आ गए थे लॉकडाउन की वजह से, जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा था, तो यही मनरेगा ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी थी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वुमेन एम्पावरमेंट में मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ये हम सभी को पता है। रूरल डेवलपमेंट में या जो रूरल एरियाज़ है वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वहाँ पर मनरेगा के जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये पूरा का पूरी जो स्कीम थी, मनरेगा एक्ट था, ये 2005 में जो है वो इनके टाइम पे आया। देन उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी जो है वो 2005 में इनके टाइम पे आया। देन उसका लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जो कि आज कहीं ना कहीं हम एक बात करें लाइक जिस तरह से जो है वो हम सरकार को अकाउंटेबल बना रहे हैं, यहाँ पर जो आपका ब्लैक मनी के अगेंस्ट जो फाइट लड़ी और उसके रिगार्डिंग जो एक्ट बनाए गए दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, जो कि ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बना रहे हैं, तो ये भी इनके टाइम पे आया। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के इनके टाइम पे हुए। देन उसके बाद अर्बन बैंक डिपार्टमेंट, जिसके बारे में हमने बात की कि ओवरसी करने के लिए आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है वो ये बनाया गया डिपार्टमेंट। देन उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इनके टाइम पे आया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ये भी जो आपका इनके टाइम पे आया। इंडिया यूएस के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, वो भी जो है वो इनके टाइम पे हुआ था। देन उसका आरटीआई एक्ट हमने बात करी, और प्लस साथ में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है वो इनके टाइम पे आया है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हमें याद रखने हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है वो इनके टाइम पे आया। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें 2007 से ही सिर्फ आइडिया लगाएंगे कि 2007 में 9% जो है वो इकोनॉमिक थी, और 2008 में पूरा वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस फेस कर रहा था। तो जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रखे थे, उस टाइम पे भारत ग्रो कर रहा था 9% की दर से। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ओवरऑल 2004 से लेकर 14 तक जो है वो ग्रोथ जो है वो 8 to 9% रही है।
तो ये इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी, और इनके अचीवमेंट्स की वजह से ही भारत ने जो विज़न रखा है कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, और इस फेज़ को अमृत काल भी कहा जाता है। तो इनके एफर्ट्स रहे हैं, इन्होंने जो बेस प्रिपेयर किया उसी बेस पर जो है वो अभी हम जो है वो आगे जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स है, लाइक अगर हम बात करें करंट प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे करंट जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और फॉरेन रिलेशंस अभी हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो भारत हर फोरम में जो है वो अभी रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर फोरम में, हर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो अभी जो है वो रिफॉर्म्स की जो है वो बात कर रहा है। तो ये सभी का जो बेस प्रिपेयर किया, वो जैसे लीडर्स लाइक मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के एफर्ट से जो है वो अभी हम जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री बने हैं, और फ्यूचर में हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी, एज वेल एज मोरली भी जो है वो हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।